आप किससे शादी करेंगे ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे या आपके माता पिता तय करेंगे या समाज तय करेगा या फिर सरकार तय करेगी? आपका सीधा सा जवाब होगा कि अगर आप बालिग हैं यानी आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप खुद तय करेंगे कि शादी किससे करनी है, क्योंकि कानून ही ऐसा कहता है। लेकिन आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि गुजरात सरकार एक कानून बनाने जा रही है जिसके मुताबिक शादी का रजिस्ट्रेशन करने से पहले लड़की और लड़का के माता पिता को इसकी जानकारी देनी होगी। माता पिता को जानकारी में दिए बगैर शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके पीछे गुजरात सरकार की अपनी दलील है। दलील यह है कि शादी के मौजूदा कानून की आड़ में लव जिहाद चल रहा है, मासूम लड़कियों को फंसाया जा रहा है और हमारे कल्चर पर हमला किया जा रहा है। गुजरात सरकार के इस कदम पर बवाल मच गया है। सवाल यह है कि गुजरात सरकार की दलील में कितना दम है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए जिससे पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। अब गुजरात में मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी सख्त होने जा रही है क्योंकि शादी करने वाले जोड़ों को अब अपने माता पिता को इसकी सूचना देनी होगी। गुजरात सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून 2006 में संशोधन लाने जा रही है। इसके मुताबिक अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त वर वधू को एक हलफनामा देना होगा कि उन्होंने अपनी शादी की सूचना अपने पेरेंट्स को दे दी है। इसके बाद 10 दिन के भीतर असिस्टेंट रजिस्ट्रार वर वधू के पेरेंट्स को इसकी जानकारी देंगे। साथ ही एक अलग से पोर्टल भी बनाया जा रहा है जिसमें इसकी जानकारी होगी। जानकारी देने के 30 दिन के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। गुजरात सरकार की दलील है कि लव जिहाद, जबरन और फर्जी शादी रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। प्रेम ए दुनियानो सौथी मोटो पवित्र संबंध है। प्यार दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र संबंध है। 2 अक्षरों में यह प्यार दुनिया को एक साथ रखने का काम करता है। लेकिन यदि कोई इस पवित्र प्यार के संबंधों को धोखाधड़ी के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश करेगा, अगर प्यार के नाम पर मेरे राज्य की भोली भाली बेटियों को फंसाने की कोशिश करेगा, अगर प्यार के नाम पर किसी परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, ऐसे एक असामाजिक, ठग, छल कपट वाले किसी भी युवक को राज्य सरकार छोड़ेगी नहीं। राज्य सरकार छोड़ से नहीं। बीजेपी के लिए लव जिहाद एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। हालांकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर इसको लेकर बीजेपी हमलावर रही है और आंदोलन भी करती रही है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को लगता है कि ये समाज को बांटने और जहर फैलाने का हथकंडा है। वो 2 वयस्कों की अपनी मर्जी से शादी को लव जिहाद बताने को गलत मानते हैं। इसलिए गुजरात सरकार के ऐसे कदम की वो आलोचना करते हैं। आपको जिहाद के नाम से किसी असंवैधानिक काम करने की इजाजत कौन दिया है? ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बीजेपी इस तरह का लव जिहाद का लेके आई है। बाकी कोई कंसेप्ट ही नहीं है लव जिहाद का। देखिए, ये पूरा गैर संवैधानिक होगा और इसमें कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा जहां भी मौका मिले वो समाज में द्वेष फैलाने के प्रयास करती रहती है। ये रजिस्ट्रेशन कानून जो है वो असंवैधानिक कोशिश करेंगे तो उसे असंवैधानिक करार कर दिया जाएगा। लव मैरिज को समाज में प्रगतिशीलता की पहचान से भी जोड़ा जाता रहा है। इसलिए जब अपनी मर्जी से शादी के फैसलों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं तो उन पर सवाल भी उठते हैं। लेकिन अभिभावकों और छात्रों का बड़ा तबका ये मानता है कि सरकार का कदम ठीक है। हालांकि कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि अगर परमिशन लेकर ही प्यार और शादी करनी है तो फिर वो लव मैरिज कैसे होगा? अगर पार्टनर्स बनते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन कानून का होना जरूरी है क्योंकि वो गर्ल्स की सेफ्टी का एक पॉइंट आ जाता है। सरकार से ये प्रश्न भी है कि 18 साल के बाद तो लव मैरिज करना अलाउड है। सदियों से लव मैरिजेस होते ही आ रहे हैं, तो इस पे सरकार अपना क्या टेक रख सकती है, मैं वो जानना चाहती हूँ। वो जो भी सोचेंगे हमसे तो अच्छा ही सोचेंगे, बट इस वजह से ऐसा ना हो कि 2 लोग जो सही में एक दूसरे से लव करते हैं उनकी लव मैरिज ना हो पाए।
को हम देखते हैं कि लव जिहाद अभी बहुत चल रहा है, तो दो लोग प्यार में है वो गलत नहीं है, पर इस पे सरकार को और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी चाहिए और हमको और बताना चाहिए कि राह बतानी चाहिए कि कैसे करना चाहिए हमें इस पे। पापा बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, तो यहाँ चीज़ें अलग हैं। लेकिन ये जो फैसला है वो मुझे नहीं लगता कि गलत है। मम्मी पापा की एग्रीमेंट होनी चाहिए। अगर मैं प्रैक्टिकल होके बोलूं तो पेरेंट्स और सोसाइटी का मानना कि हाँ ठीक है कर लो, वो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल अगर बोला जाए, हमारी पहली लाइफ का एक डिसीजन उन्होंने लिया था, तो वहाँ पे भी हमें एक डिसीजन लेने के लिए हेल्प लेनी चाहिए पेरेंट्स की। देखो इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट हाँ, पेरेंट्स को बताना चाहिए क्योंकि उनको अच्छे से पता होती है अपने बच्चों की सिचुएशन। तो अगर दो लोग उस एज में है कि वो खुद से शादी कर सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत बारी पेरेंट्स की मर्जी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स अगर आपको जान से मार सकते हैं अपनी इज्जत के लिए, तो आप हर बार उन्हें इंक्लूड ना भी करो तो ये चलेगा। जब बच्चे खुद से ये डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उनके ध्यान में नहीं आती है, वो खाली लुक या उनका खाली ही क्वालिफिकेशन या एक आउटर चीजें देखते हैं। पर अभिभावक जो है ना, वो अपने बच्चों का भविष्य सोशली एंड इमोशनली स्टेडी देखना चाहते हैं। वो अपने पूरे अपब्रिंगिंग के आधार पे अपना फैमिली डेवलप हो ऐसा देखना चाहते हैं, और इसलिए अपना बच्चा कोई गलत डिसीजन ना ले ले वो बहुत जरूरी होता है। तो अभिभावक को पूछें, लूप में रखें, उनको साथ में रखे डिसीजन लिया जाए, वो बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए सरकार का ये फैसला है ना, मुझे लगता है बहुत वाजबी है। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा मसला है कि भारत के संविधान ने वयस्कों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस तरह के कानून लाकर वयस्कों को जो अधिकार मिले हैं उनको कम करने की कोशिश कर रही है, या फिर सच में लव जिहाद, फर्जी शादी या फिर जबरन शादी और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माता पिता की भागीदारी बहुत जरूरी है। सवाल ये भी है कि अगर जानकारी के बाद भी माता पिता शादी के लिए राजी नहीं हुए तो क्या होगा। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शो में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक्ट्रेस और सोशलाइट मानवी तनेजा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागे साहब हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष सर हैं, और कुछ ही देर में सेंटर फॉर सोशल रिसर्च यानी CSR की डायरेक्टर रंजना कुमारी हमारे साथ जुड़ेंगी। शुरुआत में इस बार मैं चाहूँगा कि मानवी तनेजा आपसे ही करूँ मैं। इस पूरे डिसीजन को आपने देखा, गुजरात सरकार के जो दलीलें हैं वो दलील में कितना दम है कि मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है, लव जिहाद किया जाता है और सांस्कृतिक अतिक्रमण किया जा रहा है, कल्चर के ऊपर हमला किया जाता है, इसलिए कानून जरूरी है। नहीं, देखिए मुझे तो लगता है कानून कोई जरूरी नहीं है। लव जिहाद जैसी चीज कोई होती ही नहीं है, क्योंकि जब आप एडल्ट होते हैं, 18 साल के होते हैं, आप किसी को अगर लाइक करते हैं, आप किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं आप किसके साथ कर रहे हैं। और जब आप 18 साल के होते हैं, आपको ये मालूम है कि सामने वाला एक हिंदू है या मुसलमान है, दोनों तरीके से बोल रही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो आपको पता है सामने वाला एक मुसलमान है और कोई झूठ बोल के आज की डेट में, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि झूठ बोल दिया, नाम गलत बता दिया। आप बताइए, अगर आप किसी के साथ शादी करने चाहते हैं, अगर आप मंदिर में भी शादी करते हैं, तो भी आपको पता लग जाता है कि सामने वाला एक हिंदू नहीं है। अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं, तब भी आपको अपना एक प्रूफ दिखाना पड़ता है, आपको पता लग जाता है कि सामने वाला एक हिंदू नहीं है, एक कोई और जाति का है। तो मुझे समझ में नहीं आता, पहले तो लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, एक दिमाग में बैठा दिया है। और दूसरी बात, मुझे बहुत दुख हुआ आज ये देख करके कि सरकार हमें किस दिशा में लेके जा रही है, समाज को कहाँ लेके जा रही है। क्या इसको नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में मुझे पता है कि अगर आप सांस भी लेते हैं तो सरकार को बता करके लेनी पड़ती है, और कुछ सांसें अगर आप ज्यादा लेते हैं तो उठा करके वो जेल में डाल देते हैं। ठीक उसी तरह सरकार यहाँ पे भी उसी तरीके से कानून लाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि पहले आपको माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? अगर आप 18 साल के हो, आप एडल्ट हो, आप अगर अपने जीवन का हर फैसला कर सकते हो, आप नौकरी करते हो और या जो भी है, अगर आप जीवन का फैसला ले सकते हो, तो आप तो पूरा हक है ये भी जीवन का फैसला लेने का कि आपको किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। मतलब कानून देखिए आप, मैं कुछ पढ़ रही थी कि जिसमें लिखा हुआ था कि आपको पहले माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा, वो देखा जाएगा कि सरकार उसको ओके करती है कि नहीं ओके करती। मतलब अगर माता पिता भी, अगर एक उससे देखा जाए, माता पिता भी अगर राजी हो जाते हैं, उसमें भी सरकार को आपत्ति है। सरकार को आपत्ति है या लोगों को आपत्ति है, एक हिंदू लड़की
पढ़ी लिखी लड़की, अच्छे घर की लड़की, अच्छा वो अपना मतलब उसने अपना वो कमाती है, जो भी करती है, लेकिन वो बिल्कुल एक दो मुसलमान बातें से मानवी शादी करना आपने हाँ, दो बातें मानवी आपने कहा। एक तो लव जिहाद जैसी कोई बात होती नहीं है। दूसरा, 18 साल के आप हो गए, बालिग हैं, तो आप खुद तय करिए माता पिता या फिर सरकार इसमें कहां से आती है। हालांकि एक चीज मैं तथ्य को साफ कर दूं कि इस कानून में जो प्रस्ताव रखा गया, ड्राफ्ट जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि माता पिता को इसकी जानकारी देनी है। अब जानकारी देने के बाद माता पिता एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, तब सरकार का एक्शन क्या होगा, इसका कोई खुलासा नियम में नहीं किया गया। ये कहा कि आपको जानकारी महज देनी है। अब जानकारी के बाद उनके रिएक्शन पे क्या एक्शन सरकार लेगी, इसकी बात यहाँ पे नहीं की गई।